तो आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और अभिनंदन भी है। और यह समझिए कि हम रेगुलर आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MTS हो, SSC CGL हो और आपका CGL हो, CHSL हो, सभी के लिए आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वह बेहद इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? तो कथन एवं कार्यवाहियाँ। क्या? तो आपकी कथन और कार्यवाहियाँ जो कि हम क्या कर रहे हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन के जो आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है, वर्बल एवं नॉन वर्बल, इन सभी को हम पूरी जो आपकी बुक है इसको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे करके। और आपको जो हमारा लक्ष्य है वह यूपी पुलिस के लिए है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपकी रीजनिंग है वह आपकी हर सब्जेक्ट में, हर कंपटीशन में आपका रीजनिंग पूछी जाती है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम और भी आपको ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और फिर शुरू करते हैं आपकी नए क्लास। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देख क्या दे रखा है कि 1 से 17 तक अब नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से एक कथन दिया गया है। क्या? तो नीचे दिए गए आपको प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके नीचे दो पूर्ण धारणाएं दी गई हैं, जिन्हें क्रमांक एक और दोनों से दिखाया गया है। आप दिए दिए गए कथन और दी हुई पूर्ण धारणाओं को ध्यान में लेकर उन दोनों पूर्व धारणाओं में कौन सी कथन अंतर्निहित है, इसका निर्णय लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है। केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, यानी इसको ए कहेंगे। केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है तो आपको बी कहेंगे। ना तो अवधारणा एक और ना ही अवधारणा अंतर्निहित है तो इसको सी कहेंगे। और पूर्व धारणाएं एक और दोनों आपके अंतर्निहित हैं तो इसको डी कहेंगे। नकारात्मक किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी में बाकी ये ऑप्शन आगे आपको नहीं मिलेंगे। हम ए और बी के हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन एक्स ने वाई से कहा कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहती हूँ। क्या? क्या कह रहा है कि कथन एक्स ने वाई से कहा कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहती हूँ। तो पूर्ण धारणाएं क्या कह रही है? तो पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, या ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखती है। तो आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो कथनानुसार आपका एक्स जो आपका पुरुष है उसको सुंदर बनाने वाली विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों आपके पूर्ण धाराएं कथन में आपके अंतर्निहित हैं। तो क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो आपके डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों आपके कथन जो हैं वह आपके इसमें आपके अंतर्निहित हैं। और देखिए चेतावनी दे रखा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या? तो शराब का सेवन आपका जो है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पूर्ण धारणाएं क्या दे रखा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। क्या? तो शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या? तो सेकंड क्या कह रहा है? शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं और चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। पहला पहला कह रहा है आपका ALP 2018 क्वेश्चन है। तो कथन के रूप में चेतावनी दी गई है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह अनुमान भी लगता है कि शराब का सेवन ना करें वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? तो नहीं निकाल सकता है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या? ना तो आपका एक आपके जो आपके सी हो जाएगा, ना तो आपका एक आपका अंतर्निहित है, ना ही आपका दोनों दो अंतर्निहित है। क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर ए और जो आपका दो है तो दोनों आपके अंतर्निहित नहीं है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ना तो आपका एक सही है, ना तो आपका अंतर्निहित आपका दो सही है। और देखिए 3 नंबर कथन क्या कह रहा है? क्या होगा से बेहतर है ओह। क्या कह रहा है? क्या होगा
से बेहतर है ओ है। तो समस्या को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। क्या? तो समस्या को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या में कैसे निपटा नहीं जा सकता। ये तो हमारा सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो आपकी दोनों धारणाएं हार ना मानने वाले निरंतर प्रयास रहने पर जोर देती हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें आपके ए और बी आपके दोनों आपके अंतर्निहित हो। क्या? तो अंतर्निहित हो दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य है। यदि आप असफल होते हैं तब भी वह आप सीखेंगे और समस्या से आप निपटा जा सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें अंतर्निहित है, यानी ए और बी दोनों अंतर्निहित हैं। और 4 नंबर देखिए, केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ बहती हैं। क्या? तो केवल जो मरी हुई मछली होती है वही प्रवाह के साथ बहती हैं। और पूर्ण धारणाएँ देखिए क्या कह रहा है कि मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। या सोचने और निर्णय लेने के प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथे में? तो चौथे में केवल आपका जो आपका बी हो जाएगा धारणा, ये आपका अंतर्निहित है। क्या? तो केवल आपका 2 अंतर्निहित है, क्योंकि यहाँ पर मछली से प्राय सामान्य मानव से हुए हुए और मानव भीड़ के साथ जाता है तो इसके सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। अतः व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है सोचना और निर्णय लेने का प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। और देखिए 5 नंबर है, कथन है कि रोते हुए बच्चे माता-पिता को ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। क्या? फिर से सुनिए कि कथन है रोते हुए बच्चे माता-पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। तो पूर्ण धारणाएँ क्या कह रहा है कि वह ठीक से संवाद करने में असमर्थ होते हैं या माता-पिता अपने काम में उलझे गए और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा पाँचवें का? तो देखिए रोते हुए बच्चे माता पिता को अधिक आकर्षित कर पाते हैं। इससे यह पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपकी अच्छी तरह से संवाद करने में असमर्थ हैं। साथ ही यह भी पुनर्नुमान लगाया जा सकता है कि माता पिता अपने कामों में जाते हैं, बच्चों को स्वयं ही खेलने के लिए छोड़ देते हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों पुनर्गुमान कथन में निहित है। तो क्या नहीं आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला और दूसरा ये दोनों आपके अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, कथन है यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों का जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अब भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा सकते हैं। क्या? तो ये आज भारत देश में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। तो क्या आपकी धारणाएँ क्या कह रही हैं? देखिए कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना कर पाए। और दूसरा क्या कह रहा है, चीनी की मांग में भविष्य में बहुत ही वृद्धि हो सकती है। क्या? तो चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। शशि सीजल 2012 का क्वेश्चन है। तो छठवां नंबर देख दिए, केवल पूर्ण धारणा एक अंतर्निहित है, क्योंकि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में आपका शायद समर्थ ना हो सके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें अंतर्निहित है। और साथ देखिए क्या कह रहा है कि कपास के बीजों का उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास को अच्छी फसल नहीं होती है, फसल जारी नहीं होती है। तो पूर्ण पूर्ण धारणाएँ क्या कह रहा है कि उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास उपज में बढ़ोतरी संभावित थी, या उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज आपकी पर्याप्त थी। तो कौन सी हो जाएगी? तो उन्नत बीजों को देने से पहले कपास का उपज पर्याप्त नहीं था, इसलिए किस्म की बीजों का दिया जाता है। अतः पूर्व धारणा जो आपका सेकंड है बिल्कुल ही असंगत है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास के उपज में बढ़ोतरी साबित होगी। तो क्या? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो है ये आपका ए है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ए है आपका अंतर्निहित है।
8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विविध फीस लेने में एकरूपता होनी चाहिए। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो विविध फीस हैं यानी अलग 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 तरीके के फीस लगते हैं, उनको आपके क्या करना चाहिए, तो एकरूपता होनी चाहिए। तो पूर्ण धारणाएँ क्या कह रहा है कि सरकार सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। यह सब्सिडी देने के समय भारत ने फीस के बारे में एकरूपता रखने संबंधी कुछ शर्तें भी लागू की है। तो कौन सा हो जाएगा 8वें नंबर का? चूँकि आपके दोनों में से कोई भी पूर्ण धारणा कथन आपका संबंधित नहीं है, ना ही कथन में कोई आपकी टैक्स की वो चर्चा है, ना ही आपकी किन्हीं शर्तों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके अंतर्निहित हैं। और देखिए 9 नंबर कि सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो क्या जो हमारे ऐसे जो 18 वर्ष से कम उम्र के भारतीय युवा हैं, उन्हें आपके बेरोजगारी भत्ता दियाना चाहिए। पूर्ण धारणा क्या कह रहा है? भारत में ऐसा बेरोजगारी युवा है जिसकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। क्या? तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। और सेकंड क्या कह रहा है कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। तो कथन में आपका जो ए है, कथन ए आपका ये आपका भारी पड़ रहा है। और यही कथन जो है कि 18 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी नशा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अर्थात उनकी पूर्ण धारणा यही रही है कि अंततः आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें भत्ता देना चाहिए। अतः पूर्ण धारणा एक आपके अंतर्निहित है, जबकि सेकंड सभी शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए यह आपका कथन आपका अंतर्निहित है। तो आपका जो है ये जो है ये आपका अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। क्या? जब तक देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए समाज में स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। अतः पूर्ण धारणा जो आपका एक है ये अंतर्निहित है, जबकि सेकंड आपका आपका असंगत है। क्या? तो फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए, वक्ता ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नवीन प्रणाली में बदलने पर जोर दिया है जिससे कि छात्रों की वास्तविक मानसिकता क्षमता मापी जा सकती है। तो वक्ता ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया है जिससे कि छात्रों को वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जा सकती है। अपूर्ण धारणा क्या करिए, परीक्षा हटा देना चाहिए या परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? तो समाज में स्वतंत्रता और आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। अतः पूर्ण धारणा जो आपका एक कथन है अंतर्निहित है, जबकि सेकंड आपका असंगत है। तो आपका जो इसमें है परीक्षा हटा देनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल आपका अंतर्निहित है, बाकी सेकंड आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए, दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। तो क्या जब दो लोग हैं वह आपके नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का पूर्ण धारणाएं क्या हैं? तो हमारे देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता है। क्या? तो दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता, या थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कि दोनों जो आपका है कि दोनों ही आपके पूर्ण धारणाएं असंगत हैं, किसी भी पूर्ण धारणा का कथन से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा। ना तो आपका फर्स्ट आपका अंतर्निहित है, ना ही आपका सेकंड अंतर्निहित है, यानी दोनों आपके इसमें से कोई वाक्य में मैच नहीं कर रहे हैं। और 13 नंबर देखिए, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री
राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्था के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। आशा की अब संसाधन का प्रशासन भी सुधार होगा। और देखिए पूर्ण धारणाएं क्या कह रहा है कि श्री राय से पहले संस्थागन में कोई निदेशक नहीं था या निदेशक से उम्मीद की जाती है कि वह संस्था का प्रशासन देखे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 13 का क्या 13 का हमारा क्या हो जाएगा? तो बी। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि निदेशालय से यह उम्मीद की जाती है कि वह संस्था का प्रशासन देखे। और 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथन है सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्राओं को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सकें। अब गद्यांश पढ़ते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेंगी। तो और दूसरा देखिए समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। तो कौन सा आपका पूर्व धारणाएं हो जाएंगी 14 नंबर में? तो समाज के कमजोर वर्ग के छात्र आर्य क्या है? तो अर्थाभाव के कारण कोचिंग से वंचित रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन यदि सरकार उन्हें कोचिंग की सुविधा दे तो निश्चय ही कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेंगी अपना शैक्षिक सुधार सकेंगी। और पूर्वधारणा 1 और दोनों कथन आपके अंतर्निहित हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड जो है ऑप्शन आपके ये करेक्ट हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि इस कथन में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। तो फिर से पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात करनी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बदल हो सके। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसा उद्देश्य के लिए भी सेना को मदद ली जा सकती है या केवल सेना ही शांति का बहाल कर सकती है। तो कौन सा हो जाएगा 15 का सही? तो आपका कथन आपका फर्स्ट जो है ये इसके द्वारा निकलने वाले निष्कर्ष हैं। पूर्ण धारणा सेकंड में यह लिखा गया है कि सेना ही शांति बहाल कर सकती है जबकि दूसरे में कोई उपाय हो सकते हैं। अतः न तो पूर्ण धारणा फर्स्ट ना ही सेकंड कथन आपके अंतर्निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे ना कि आपका ऑप्शन नंबर ए है ना कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रीजनिंग के क्लास जो कि आपकी कथन एवं पूर्ण धारणाएं से क्वेश्चन था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।